नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे मार्केट अपडेट्स के इस वीडियो में। देखो दोस्तों, बाजार इस समय अगर बाजार की बात करें, बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस आए कि सर आप बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वीडियो ला रहे हो, बाजार में कुछ बता नहीं रहे कि बाजार कैसा रहेगा। तो आपको पता ही है कि संडे के दिन मैं वीडियो बनाता हूं और पूरे हफ्ते के बाजार का विश्लेषण करता हूं, आपको पता ही है। और रोज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मार्केट प्रीव्यू तो आता ही है, उसको देख लिया करो, जुड़ जाओ। वहां निफ्टी की रेंज भी है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी है, हर चीज इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, क्रूड के साहब कहां दाम है, डॉलर कितना मजबूत हुआ, डेरिवेटिव डाटा क्या कहता है, सब कुछ तो है वहां। फिर जाना कहां? तो जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे। और ये एक वीडियो होता है, इसमें मोटा मोटी समरी बनाई जाती है कि हफ्ते में कैसा बाजार रह सकता है, उसकी रेंज क्या हो सकती है, और FIDIs पर फोकस ही करना है। मेन जो खिलाड़ी होते हैं इस बाजार में वो दो ही होते हैं, FII और DIs। प्रमोटर और रिटेलर की बात नहीं करी जाती। क्यों नहीं करी जाती? प्रमोटर जो होते हैं कांस्टेंट रहते हैं, रिटेलर थोड़ा सा माल खरीदता है, वो कैसे प्रभावित करेगा एक स्टॉक को ऊपर नीचे करने में। तो खिलाड़ी जो होते हैं ना मेन, वो FII और DIs होते हैं। इन्हीं दोनों को समझ लिया तो आपको पूरा बाजार समझ आ जाएगा। इन्हीं दोनों को, बस यही दो साहब आपको पता होने चाहिए कि बाजार में ये कर क्या रहे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के तो मैंने आपको तरीके बता ही रखे हैं कि ग्रोथ स्टोरी देखनी है, वैल्यूएशन देखनी है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, डेट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। वो सारी चीजें तो आप क्लास में सीखते ही रहते हो, लेकिन अगर आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि बाजार को समझने के लिए FII DIs को ही समझ लें तो आपका मेरे ख्याल से 60 से 70% काम हो जाएगा अगर आप FII DIs को समझ लें। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है, FII DIs के मन में चल क्या रहा है। देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग याद आता है कि मैं झुकेगा नहीं। याद है ना आपको? पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं। फैंटेसी है साहब, हर किसी की जुबान पे है। तो उस पे रील जो बन रही हैं इस पे ही बन रही हैं साहब, वीडियो जो बन रहे हैं उस पे ही बन रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी यूज कर लेते हैं ये डायलॉग। अच्छा डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं। अब ये नहीं कि उसके पुष्पा के अपने जो भी उसने करा है फिल्म में वो अपने अंदर डाल लिया जाए, ऐसा नहीं है। डायलॉग अच्छा लगा, ले लिया। डायलॉग सूट हो रहा है इस वीडियो में, ले लिया। अब ऐसा नहीं कि सब पुष्पा के जितने भी कृत्य हैं, कार्य है, वो सब अपने अंदर डाल लिए जाए, नहीं, ये चीज गलत है। करने दो, फिल्म है, फिल्म से इंस्पायर उतना हो 3 घंटे तक, बस थिएटर में 3 घंटे तक फिल्म चली, बस उतना ही ठीक है। हाँ, कुछ डायलॉग होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं, जैसे शोले फिल्म का गब्बर सिंह का डायलॉग आज तक चल रहा है साहब, कितने आदमी थे। तो पुष्पा फिल्म का ये डायलॉग मुझे आज इस वीडियो बनाने के लिए बड़ा अच्छा लगा और मैं ले रहा हूं कि मैं झुकेगा नहीं। यानी कि FII कह रहे हैं साहब कि हम रुकेंगे नहीं। किससे? बिकवाली से। FII कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं और DIs कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं साहब। अब FII क्यों कह रहे हैं कि साहब हम रुकेंगे नहीं? भाई देखो दोस्तों, अब तक इन्होंने, अभी तक पिछले महीने की और अब तक 5-6 तारीख तक, 5 तारीख हुई है मेरे ख्याल से आज, तो अब तक इन्होंने 60,000 करोड़ का माल बेच दिया है। किन्होंने? FII ने। इतने का माल DIs ने खरीद लिया साहब। अब FII क्यों बेच रहे हैं? भाई जो वर्ल्ड कंसर्न है, जो विश्व के मेरे ख्याल से चीजें घटित हो रही हैं, जो समाचार आ रहे हैं, जो न्यूज चल रही हैं, वो निगेटिव है। निगेटिव किस लिए है भाई? सबसे जो बड़ा फैक्टर है ना, वो साहब इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन जब बढ़ती है ना तो रेट हाइक। अब इन्फ्लेशन बढ़ने के कोई भी कारण हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, कोई भी कारण हो, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट हाइक होने की संभावना है, लिक्विडिटी कम हो सकती है, FII माल बेच रहे हैं। सिंपल सी बात। बाजार ऊपर है, रेट उन्हें मिल रहे हैं, वो बेच रहे हैं। कहा है इसलिए आपसे कि निफ्टी के स्टॉक से दूर रहो, गिरेंगे तो ऐसा गिरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो जाके एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी,
बजाज ऑटो एक ही दिन में साहब गिर रहे हैं। मारुति कल गिर गया साहब 250 रुपये, बताइए आप। तो निफ्टी के स्टॉक से इसलिए मैंने अभी थोड़ी सी दूरी बना के रखी, जब ये अपने रेट पे आएंगे फिर खरीद लेंगे। हाँ, जिन पे ग्रोथ स्टोरी है वो स्टॉक नहीं गिरेगा, जिन पे ग्रोथ स्टोरी है जैसे रिलायंस नहीं गिरेगा। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। जो स्टॉक ओवरबॉट है ना, उन पे आफत ज्यादा आएगी। जैसे साहब आपका कोई भी सेक्टर हो, जैसे क्रूड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्रूड बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपके पेंट स्टॉक नीचे आएंगे। तेल बढ़ने से ऑटो सेक्टर पे दबाव देखने को मिलेगा। ये चीजें होती हैं और यही चीज समझनी चाहिए, और यही चीज समझ रहे हैं एफआई। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट हाइक हो सकते हैं, माल बेच रहे हैं, 15,500 करोड़ का माल बेच दिया। नकारात्मक पहलू सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस है। रशिया यूक्रेन में भी कोई हल होता, मेरे ख्याल से समस्या का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अड़े हुए हैं साहब पुतिन साहब अभी भी अपनी बात पर। हाँ, फ्रांस ने थोड़ी पहल की है, जिसका मैंने न्यूज अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाई है। फ्रांस ने कहा है कि हम थोड़ी सी हेल्प करेंगे, मध्यस्थता कर सकता है शायद पेरिस। तो ये न्यूज जाके देखिए टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहां भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी। तो दोस्तों कुल मिला के नकारात्मक चीजों को एफआई ध्यान में रख रहे हैं और अपना माल बेच रहे हैं। अब बात आती है कि डीआईएस क्यों खरीद रहे हैं। अगर एफआई कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, मैं रुकेगा नहीं, और डीआईएस कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, तो आखिर डीआईएस खरीद क्यों रही। इन्हें भी सारी चीजें पता है, हर चीज इन्हें भी देख रहे हैं। ये भी साहब निगेटिविटी के पहलू को ये भी जानते हैं, इन्फ्लेशन इन्हें भी पता है, रशिया यूक्रेन ये भी देख रहे हैं, क्रूड 120 के आसपास है ये भी जानते हैं, रुपीस कमजोर हो रहा है लगातार इन्हें भी पता है, फिर ये क्यों खरीद रहे हैं। ये जो समय चल रहा है ये शॉर्ट टाइम इंपैक्ट है, शॉर्ट टाइम। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है, क्रूड के प्राइस नीचे आ सकते हैं, विकल्प तलाशे जा रहे हैं। क्रूड के विकल्प इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में विकल ही गई है, सोलर विंड के रूप में। तो इन्फ्लेशन रशिया यूक्रेन में अगर जो तनाव चल रहा है वो आने वाले समय में हल होता हुआ नजर आ सकता है, जिस प्रकार पेरिस ने अपनी मध्यस्थता आगे बढ़ाई है। तो ये चीजें तो दोस्तों शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है और ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकती है और फाइनली इनको नीचे आना है। अब टॉप हो चुका है इन्फ्लेशन का, मेरे ख्याल से अब टॉप हो चुका है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमारी भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइक कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटी को मेरे ख्याल से कम किया जा रहा है। जहां जहां जरूरत है चीनी का एक्सपोर्ट साहब कम रोक दिया, चावल पे बैन लगाने की तैयारी चल रही है। तो जहां जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की बातें वहां वहां सरकार कर रही है। तो ये इन्फ्लेशन एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जरूर डालेगी, जिस कारण रेट हाइक हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस पॉलिसी में जो शुरू होने वाली है जून में आरबीआई की, उसमें भी मेरे ख्याल से थोड़े से रेट हाइक हो जाए तो मुझे कोई ज्यादा अचंभा नहीं होगा। ऑलरेडी डिस्काउंटेड है बाजार में। तो ये सब शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है जो भी कुछ दिन और चलेंगे और इसको बाजार एक रेंज बाउंड में भुनाने की कोशिश करेगा। ऊपर चला जाएगा 17,000 तक, फिर नीचे आ जाएगा 15,500 तक, या 16,000 तक आ जाएगा। बस इसी रेंज में घूमता रहेगा बाजार। एक दिन निगेटिव होगा, दूसरे दिन पॉजिटिव हो जाएगा। बात हम कर रहे थे डीआईएस की खरीदारी की। डीआईएस कह रहे हैं कि साहब हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। कारण है उसका, सरकार की तरफ से जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाएंगे वो डीआईएस निभाएंगे। अब देखिए आप, अभी यूपी में बिजनेस सिनेट हुआ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं यूपी के। मेरठ एक, मेरे ख्याल से मेरठ सिटी एक औद्योगिक हब बनने जा रहा है। बहुत सारी जमीन को एक्वायर किया गया है, वो बहुत बड़े बड़े कारखाने लगेंगे। 70,000 लोगों को, मेरे ख्याल से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास तो अदानी जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। सरकार क्या चीज कर रही है और क्यों कर रही है इसको समझो। इलेक्शन 2024 में 2002 साल तक सरकार के पास जो ये 1.5 साल का समय है ना, इसमें सरकार को बहुत सारी चीजों की घोषणा करनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको पेट्रोल को सस्ता करना पड़ेगा, एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देनी पड़ेगी अगर आपको इलेक्शन में बने रहना है। तो ये सरकार कर रही है। अगर इन्फ्लेशन टॉप होगी, पेट्रोल ऊपर होगा,
सब्सिडी मिलेगी नहीं साहब, सिलेंडर महंगे होते जाएंगे, तो थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव पड़ता है पार्टी पे, जो रूलिंग पार्टी होती है। तो इसके लिए सरकार प्रयासरत है और इसी पर सरकार काम कर रही है और इसी चीज को DIS देख रहे हैं। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है साहब यूपी में, कितने बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अदानी जी, रतन टाटा। अभी मैंने फोटो लगाई थी एक अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो देखिए, समझिए, उस फोटो के बड़े मायने हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बड़ी बड़ी पावर कंपनियों को अदानी जी एक्वायर कर रहे हैं, टाटा चार्जिंग स्टेशन, सोलर पंप सेट लेके आ रहा है। तो ये कायाकल्प नहीं है तो क्या है, इसमें थोड़ा ऐसा नहीं है कि आज शुरू करा आज ही हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है, ग्रोथ स्टोरी आपको पता है, किसी अच्छी कंपनी में आप निवेशित हो, वो स्टॉक गिर भी गया तो बने रहिए। कंपनियां बायबैक ला रही हैं, बायबैक की कहानी मैंने आपको सुना दी अपनी क्लास में, क्यों ये बायबैक आ रहे हैं इतने सारे। पहले तो ऐसे कभी बायबैक नहीं आते थे, अब तो झड़ी लगी हुई है साहब बायबैक की। मंशा है सरकार की, सरकार स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक को भी खुश करने की कोशिश कर रही है ताकि स्टॉक मार्केट में पब्लिक का रुझान बना रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहीं से सही होनी है। तो इन चीजों को समझिए, DIS की महत्वता जानिए कि वो क्यों खरीदारी कर रहे हैं। FII को बेचने दीजिए। हाँ, DIS अगर खरीदारी पे रुक गए, अगर ये भी साहब सेलिंग पे आ गए तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप कब तक FII बेचेंगे? अब तो मैक्सिमम माल खत्म हो गया होगा उनके पास भी, लेकिन साहब पता नहीं ये लोग अपने पुराना माल न बेच रहे हो। नहीं तो जो कैलकुलेशन हमारी थी उससे भी तो एक्सीड हो चुके हैं ये भाई। जो कैलकुलेशन हमने सोची थी कि इतना माल हो सकता है FII के पास, उससे एक्सीड हो चुके हैं ये। तो इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। FII अगर बेच रहे हैं, उन्हें कारण दिख रहे हैं, वो बेच रहे हैं। DIS खरीद रहे हैं, उन्हें कारण दिख रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। उन्हें निगेटिव कारण दिख रहे हैं, वो बेच रहे हैं FII को। इन्हें पॉजिटिव कारण दिख रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। और हमें भी कुछ पॉजिटिव कारण देखने अपने देश के जो इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए इक्विटी में थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन के द्वारा बाय करनी है। अच्छे स्टॉक जो ग्रोथ स्टोरी है, जिनके पीछे ग्रोथ स्टोरी है, जिनकी वैल्यूएशन आकर्षक है, उनके थोड़े थोड़े स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने। कौन से वो स्टॉक हैं, मैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपको समय समय पर मार्केट प्रीव्यू के दौरान बताता रहता हूं। उन स्टॉक में निवेशित रहिए। और साहब मुझे आज्ञा दीजिए, आज का मार्केट अपडेट समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।